जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी हुस्न दोस्त। कैसे हैं? बहुत टाइम से लाइव नहीं जुड़ी थी आपके साथ, तो सोचा आज इंस्टाग्राम पर लाइव हूँ। सबसे पहले अजय एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय आलू दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अपने फैमिली के साथ एक सेल्फी खींचना तो बनता है, एक फ़ोटो खींच के ज़रूर रखें। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कर्म प्रधान है, कर्म करते चले जाइए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों का मूड ऑफ होगा, बहुत सारे लोगों के काम नहीं बन रहे होंगे, बहुत सारे लोग परेशान होंगे और बहुत सारे लोगों को बच्चों से बड़ी परेशानी आ रही होगी। लेकिन आज लाइव आने के लिए इसलिए आई हूँ कि आज ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जो आपको मन को बहुत सुख देगी। कल एक क्लाइंट मुझसे मिलने आए। उनका एक्चुअली पहले जॉब करते थे और जॉब करने का जॉब छूट गई। फिर बिज़नेस किया। बिज़नेस कोविड के अंदर पूरी तरह ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। हिम्मत टूट गई, हौसला टूट गया। 2025 में जनवरी में उनके जीजा जी ने उनसे कहा कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर एक बिज़नेस शुरू करते हैं, तेरी मेहनत मेरा पैसा। और किस्मत का उस व्यक्ति को धनी देखिए या किस्मत का बुरा कहिए, क्योंकि मैं बुरा बोलना ही नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि आप जो बोलते हैं फिर रिटर्न में आपके पास वही आता है। तो अच्छा हुआ क्या कि उनके जीजा जी की भी मृत्यु फरवरी में हो गई। ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, तकलीफ़ हो गई। कल वो मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहन अब एक कोठी में रहती है मेरी, और मैं 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ। मेरी बहन ने मुझसे कहा तू चिंता मत कर, मैं अपनी कोठी बेचकर, अपना घर बेचकर तेरे साथ रहने आ रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक कमरे में हम रह लेंगे, पर तू अपना कर्जा उतार और बिजनेस कर। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई, हालांकि किसी की पर्सनल कहानी है, मैंने इसलिए नाम शेयर नहीं किया। आज भी ऐसे भाई बहन हैं, आज भी दुनिया में ऐसा प्यार है। बताइए, अपनी कोठी बेचकर वो अपने भाई के घर में आके रहने के लिए तैयार है आजीवन। शायद हस्बैंड जा चुके हैं, वो दोबारा घर भी ना बना पाए कि किसी तरह भाई का कर्जा उतर जाए। दुनिया इतनी भी गंदी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बिलीव करिए। और केतु की जैसे दशा जब चल रही होती है ना बेटा, तो हमेशा एक बात याद रखना कि केतु जो है आपको दुनिया से अलग कर देता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। इंसान टूटा हुआ फील करता है और उसे लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसे में खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए तो चीज़ें अच्छी होती हैं। और अगर गुरु केतु के साथ बैठा हो तो ध्वज योग बना रहा होता है। अगर गुरु केतु को देख भी रहा हो तो केतु जो है वो गुरु का चमचा है, चेला है। और गुरु की पूजा करने से केतु की दशाओं में काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती है। और बताइए, आपके कोई सवाल हैं, कुछ आप चीज़ें पूछना चाहते हैं? मैं अपने नंबर ऑफिस के करके आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आप जो है अनु पूजा को वीडियो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। और ज़िंदगी में बस पॉजिटिव एटीट्यूड होने की ज़रूरत है। हाँ, बच्चे इस टाइम पर थोड़ा सा विमुख हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी हैं, तो बच्चों के साथ माता पिता के नहीं बन रही है। या ज्योतिषों को लेकर लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, ज्योतिषों को लेकर कई तरह की वीडियोस बना रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर भी कई तरह की न्यूज़ेज़ आ रही हैं। तो वहीं पर जो सबके प्रिय हैं प्रेमानंद जी, उनको लेकर भी लोगों ने कई तरह की बातें करने लगी, वीडियो करने लगी। किसी पर उंगली उठाना है ये बड़ा आसान होता है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा होता है। असली ज्ञानी वो होता है जो आप पर उंगली उठाकर आपकी गलती बताने के साथ अपने ज्ञान को भी बताए। अगर वो अपने ज्ञान को नहीं बता रहा और आप पे सिर्फ उंगली उठा रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि उसके पास ज्ञान ही नहीं है, बस उसे आपकी कमी निकालनी आती है। लेकिन उसकी अपनी चीज़ों को वो अगर आपको नहीं बता रहा तो आप कुछ समझदार रहिए। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और ऐसे में अपने बच्चों के साथ रिश्तों को कैसे सही करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज का दिन जो है मंगलवार का है। सबसे पहले अपने बच्चों की नज़र उतारें, बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं और बच्चों को आज अपने हाथ से गुड़ ज़रूर खिलाएं। इससे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और हर मंगलवार को इसे करना शुरू करिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। मैं ऑफिस के केवल 4 नंबर आपको बता रही हूँ, इन 4 नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए। अगर आपको पोटली चाहिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर आपको मुझसे मुलाकात करनी है, अगर ऑनलाइन बात करनी है, जो भी है, पर वीडियो कॉल करके पहले ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी आप कहीं पर भी पैसे जमा कराएं। वैसे मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसी कोई भी विषय पर मैंने वीडियो, कोई टॉपिक नहीं इसमें मैंने विषय पर मैंने वीडियो ना बनाई हो। अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ही नहीं, बस उन उपायों को करें। अगर आप मुझे रोज़ देख लें और 2 मिनट का उपाय कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो भी आपको मुझसे
बात करने की, अब दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्मा अच्छे करने की ज़रूरत है। 9643470512 ये एक नंबर है। 9718325025 ये दूसरा नंबर है। 95823320 और 32 ये कौन नंबर है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9582332032। अगला नंबर है 9718325025 9643470512। ये 3 नंबर मैंने आपके साथ शेयर करें, प्लीज़ आप इन पे कॉल करें और कॉल करके जो है आप जो भी बात अन्नू पूजा आरती से करना चाहें कर सकते हैं। हाँ जी, एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। कई लोग एकादशी पर पानी भी नहीं देते, कई लोग एकादशी पर तुलसी पे दिया भी नहीं जलाते। आपको एकादशी से पहले तुलसी तोड़ कर रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, भगवान विष्णु हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, इनको आप तुलसी आज अर्पण कर सकते हैं अगर आपने पहले से तोड़ के रखी हुई है तो। शनि की दशा चल रही है, हर शनिवार को बैंगन जो है वो गाय को खिलाना शुरू कर दें और चाय पत्ती का दान करें, एक छतरी का दान करें। मैंने जो नंबर बताए मैं कैप्शन में लिख दूंगी, वो नंबर डोंट वरी, मैं लिख दूंगी। अभी जॉब चेंज करने के लिए सही टाइम चल रहा है, लेकिन जॉब जब तक मिले ना, जब जॉब छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बल्क में नौकरी जाने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बंद होती हुई दिखाई देंगी, नेताओं से जुड़ी हुई खबरें आएंगी, क्योंकि सूर्य देव जो है सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं और केतु उनके साथ है कि तू है क्या। तो घर के माता पिता और बुजुर्गों की तबीयत खराब होगी, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, लोगों को लूज मोशंस होंगे और डायरिया होगा। इससे जुड़ी हुई तकलीफें आपके घर में अभी दिख भी रही होंगी। किसी को बुखार हो रहा होगा, किसी के सर में दर्द हो रहा होगा, बाल इस टाइम पे थोड़े से झड़ सकते हैं आपके। तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना। श्री कृष्ण भगवान की छठी है और छठी जो है जिस तारीख को है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप उस दिन श्री कृष्ण भगवान को दिन में सुबह जब उठाकर उनकी जो है बहुत खूबसूरत खुशबू भरे तेल से मालिश करें, फिर उन्हें दूध में स्नान कराएं। 21 अगस्त को हम जो है वो छठी का त्यौहार मनाएंगे और फिर पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं। इस दिन आपके घर में कड़ी चावल ज़रूर बने, कड़ी चावल का भंडारा करें, नहीं तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को कड़ी चावल ज़रूर खिलाएं। प्लस आप उस दिन हल्दी पानी में डाल के ज़रूर नहाएं और आप खुद भी पीले कपड़े पहने। शिवांगी जी कह रही है मैम मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर को दिखाया है लेकिन ठीक नहीं है। शिवांगी जी, इस वर्ष महिलाएं बहुत बीमार होंगी, बच्चियां बहुत बीमार होंगी। गायनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम महिलाओं को, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम महिलाओं को बहुत होगी। कोई चिंता मत करिए, मैं माता रानी को आपकी बेटी की अर्जी लगाऊंगी और आप सबसे पहले काम करिए, आज सेंधा नमक लेके उसके सर पे से 7 बार घुमा के इसे पानी के अंदर जल प्रवाह कर दीजिए। और किसी की बुराई नेगेटिविटी आपके घर में ना हो, सिर्फ अच्छाई की बातें करें, जो देंगे वो ही मिलेगा। और आप सब लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इस बच्चे के लिए 1 मिनट प्रभु से कह दीजिए कि ये बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। चावल चढ़ा दिया शिवलिंग पर, क्या ये गलत कर दिया? गलती से शिवलिंग पर चावल चढ़ा दिए तो चावल खाना हमें मना है। जगन्नाथपुरी में तो आज भगवान को चावल का ही भोग लगता है। तुमने कोई गलती नहीं करी, अपने मन में किसी तरह की जो है शंखा को मत लेकर आओ। महादेव पर चावल अर्पण करने से वो महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, हर तरह के कष्ट तकलीफों को वो दूर करते हैं। अगर आपने उन्हें श्रद्धा से चावल चढ़ाए हैं तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे वो धतूरा भांग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चावल क्या चीज़ है। किसी तरह की दिल में गलत फहमी या मन में वहम बिल्कुल मत लाओ। चाय पी के मंदिर जा सकते हैं, खा पी के मंदिर जा सकते हैं। प्रेमानंद जी आज एक बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे थे कि कर्मा देवी एक थी, रोज भगवान को खिचड़ी का भोग जगन्नाथ में लगाती थी और सुबह उठती खिचड़ी बनाती, भगवान को भोग लगाती, और जब वो भगवान को भोग लगाती भगवान बड़े प्यार से उसकी कोठरी में आकर वो खिचड़ी खाते। अब हुआ क्या कि एक दिन जो है वो 8 बजे नहाने जा रही थी, तो एक साधु संत ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू 8 बजे नदी में नहाने आई है? तो कह रही वो मैं जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें खिला रही थी। उन्होंने कहा घोर पाप, तूने भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगा दिया। तो उसने बोला हाँ ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। अगले दिन वो नहा धोकर जब पहुंची तो भगवान जी जो है भोग खिलाने लगे। भगवान ने अभी एक ही बाइट खाए तो यहाँ पर भगवान के चावल गिर गए, तो उधर जो है जगन्नाथपुरी में पट खुल गए, दरवाज़ा खुलने लगा, पर्दा हटने लगा। भगवान जी इसकी कोटली से उठकर अपने मंदिर में जाकर बैठ गए। तो पंडित ने कहा प्रभु अभी तो मैंने आपको भोग भी नहीं लगाया और आपके मुख पर ये चावल। तो उन्होंने कहा ये कर्मा मुझे रोज अच्छे से खिचड़ी खिलाती थी और बिना नहाए धोए खिलाती थी, एक साधु ने उसके मन में वहम डाल दिया
और अब देखो नहाने धोने के चक्कर में पड़ गई है और मैं आज आधा अधूरा भोग रह गया। जाओ जाकर कर्मा देवी से कहो कि मुझे जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाए। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ए मुरली वाले ये रखी तेरी बांसुरी, ये रखी तेरी माला। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, बिना नहाए भोग लगाओ, नहाकर भोग लगाओ, जैसे आपकी इच्छा है। नहा सकते हो तो जरूर नहाओ, नहीं नहा पा रहे तो कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। और किसी तरह के वहमों को दिल में लाओ। अब ये कहानी मैंने नहीं सुनाई, प्रेमानंद जी ने सुनाई है, उनसे सुनकर मैं आपको सुना रही हूँ। आप धूप बत्ती एक बार में कितनी जलाना चाहिए? अब देखो ये फिर वहम वाली बात है। फिर आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स वहम डालते हैं। आपकी इच्छा है, आप लोबान कब 6 जलाओ, 1 जलाओ, 1 अगरबत्ती जलाओ, 1 धूप जलाओ। अगरबत्ती जलाने से ये हो जाता है, अगरबत्ती जलाने से वो हो जाता है। सब वहम है। भाव से जो आपको पसंद है वो प्रभु को करो, वही प्रभु को पसंद है। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। आज की अजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं और खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, बिंदास रहें। और कभी भी आपको मेरे इंस्टाग्राम परिवार पर, मेरे संसार पर या यूट्यूब पर कोई भी कमेंट ऐसा दिखता है ना जो सामने वाला लगता है कि गलत बोल रहा है मैम के लिए, तो क्रोधित मत हो, जय माता दी लिखो। बस मैं ये कहती हूँ क्योंकि आप जय माता दी लिखते हो तो आप एक प्रभु का नाम सिमरन करते हो, फिर जप माला करने की जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन राम 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 करने ये जो लोग हैं, आप जाकर इनकी आईडी खोलेंगे तो आईडी खोलने पर आप देखेंगे कि मुझे फॉलो ही नहीं करते। और 90% लोग वही गलत कमेंट करते हैं जो खुद एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर ही एक एस्ट्रोलॉजर को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, अपनी बुद्धि अपनी विवेक से बात कीजिए। यहाँ लोगों ने सीता को नहीं छोड़ा तो मेरी तो औकात ही क्या है। मैं तो कुछ क्षण भर भी नहीं हूँ और क्षण भंगू भी नहीं हूँ। मैं तो आपको हर बार कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी सीख कर 7 बार मर जाऊं और फिर पैदा हो जाऊं, फिर सीखूं, तो भी एस्ट्रोलॉजी को कोई इस संसार में पूरी तरह सीख नहीं सकता। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी भक्ति, आपका त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रभु से जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे अंदर एक क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ वहाँ जाओ राम मिलेंगे, तो आपसे पहले मैं वहाँ खुद जाती हूँ राम को देखने, फिर आपको अपने पीछे आने के लिए कहती हूँ। मैं आपको उपदेश नहीं देती कि आप जल्दी उठो, मैं जल्दी उठती हूँ। मैं आपको उपदेश नहीं देती एकादशी रखो, मैं रखती हूँ तब आपको बोलती हूँ। तो मैं जो कहती हूँ वो पहले मैं खुद करती हूँ। प्रदीप जी कह रहे हैं मैम कर्जा बहुत है, बहुत परेशान। प्रदीप जी कर्जा बहुत है, कोई बात नहीं बच्चा। आज आप एक काम करो, आज जितना भी कर्जा है उसे कागज़ के ऊपर लिखो और कागज़ के ऊपर लिखने के बाद एक तुलसी जी के गमले के पास, केले के पेड़ के पास या आम के पेड़ के पास या नीम के पेड़ के पास जाकर इस कागज़ को दबा दो और ऊपर से पानी डाल दो और रोज़ इस पर पानी देना शुरू करो। आप मुझे खुद बताएंगे कर्जा उतरा। प्लस कर्जा उतरने के लिए मेहनत करो, प्लस ओम गण गणपति नमः का जाप करो, गणेश मिटाओ कलेश करो और भगवान पर आस्था विश्वास रख के सच्चे हृदय मन से आप लोग मेरे उपाय करते चले जाइए। और मेरी जादुई 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 करोड़ों बार जादुई, माता रानी की कसम ऐसी जादुई, इतनी बढ़िया, इतनी बहुत ही पावरफुल पोटली को मंगा कर रखिए। लेकिन पोटली मंगाने का मतलब ये नहीं है कि वो पोटली सब कुछ करेगी। आप देर से उठते हैं 12-12 बजे, मत उठाइए, आप बिल्कुल मत मंगाइए। आप कर्म पे बिलीव करिए और जो पोटली नहीं मंगा सकते बिल्कुल ना मंगाए। मैं आपको दिवाली पर पोटली बनाना सिखाऊंगी, जो छोटी पोटली होती है जो आप घर में बना सकते हैं। बस वो अभिमंत्रित नहीं होगी, हम जो आपको भेजते हैं वो पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित है। जो ठीक लगे वो करिए, दूसरों की बातों में मत आइए, अपने विवेक से काम लीजिए। निंदा करने वालों से दूर रहिए, क्योंकि मेरे को एक मालूम है किसी भी इंसान में कितनी भी बुराई हो उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छाई तो ज़रूर होगी। और बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा ही लगता है इंसान। सामने वाला ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। आप जैसे होते हैं आपको सामने वाला वैसा ही लगता है। जय माता।